नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस 2/3 बहुमत की करेंगे जो इस समय भाजपा गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जा रहा है और अब यह लगभग तय हो चुका है कि वो जो बहुमत है उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसी पर एक एक करके बात करूंगा और शुरुआत करते हैं उस मुलाकात से जिस मुलाकात ने यह तय कर दिया कि आने वाले दिनों में तमाम सारे जो विपक्ष के अलंबरदार हैं वो ताश के पत्ते की तरह ढहने जा रहे हैं, क्योंकि एक रहस्य जो है वो खुला है और वो रहस्य क्या है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले उस मुलाकात और उस ऑफर की बात करते हैं जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की जो मुलाकात है और उसके बाद में अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात। पहले सोनिया और ममता मिलती है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने ऑफर दिया ममता बनर्जी को। ठहरिएगा, मैं पूरी बात आपको सुनाता हूं, फिर आप समझेंगे कि क्या रहस्य, क्या खेल है और किस तरीके से 2/3 पूरा हो रहा है। तो इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप टीएमसी का विलय कर लीजिए। कहां? कांग्रेस में। और अगर आप विलय नहीं करेंगे तो देखिए आम आदमी पार्टी को कैसे परेशान किया गया है, वैसे ही आपको भी परेशान किया जाएगा, जेल जूल में डाल देंगे। और उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हमको सोचने का समय दीजिए। आप देखिए किस तरह से कांग्रेस मैनिपुलेट कर रही है, किसको? विपक्ष के तमाम दलों को। और यहीं से दरअसल बीजेपी गठबंधन के लिए उस जादुई आंकड़े की कहानी शुरू होती है जो जरूरी है कई सारे बिल पास कराने के लिए, यानी 2/3 बहुमत वाला। तो ममता बनर्जी ने समय लिया और दूसरे रोज जो है और रात भर सोची अभिषेक बनर्जी पहुंच गए राहुल गांधी के यहां। तकरीबन 1.5 घंटे मुलाकात चली। उन्होंने अपने करीबियों से बताया कि मेरी मुलाकात बहुत अच्छी थी। इनकी डिमांड ये रही कि साहब आप ममता बनर्जी को राज्यसभा भेज दीजिए और उनको राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए जहां मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। यह माना जा रहा था कि कठिन होगा, लेकिन जिस तरह से अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो चर्चा है वो चर्चा तो यही है कि साहब कुछ पक गया है, बन गया है, ये महासचिव बन जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो विलय वाला मसला है ये 1-2 दिन में इसका ऐलान हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि राम कहानी तो आपने सुना दी, ये नहीं बताया कि इसमें 2/3 बहुमत वाला कहां से रहस्य खुल रहा है और दूसरा कि विपक्ष में भगदड़ क्यों मचने वाली है। मैं दोनों बात अब आपको बताता हूं। यही कांग्रेस है जो अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हो लेती और आप कहें कि वाम, तो टीएमसी की यह दुर्गति नहीं होती। आम आदमी पार्टी का सोनिया गांधी ने उदाहरण दिया, जैसी कि खबरें हैं, अगर आम आदमी पार्टी के साथ वो दिल्ली में गठजोड़ कर लेते तो आम आदमी पार्टी का यह हश्र नहीं होता। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि कांग्रेस जानबूझकर यह चाहती है कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो खत्म हो जाएं। अभी देखिए यही काम तमिलनाडु में हुआ, डीएमके का हाथ छोड़कर ये भाग गए। अब ये बात पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई और इसका एक उदाहरण देता हूं। सागरिका घोष टीएमसी से राज्यसभा है, उन्होंने द प्रिंट पर एक लंबा लेख लिखा है। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि कांग्रेस ने धोखा दिया है, तमाम सारी चीजें वो नहीं, वो बता रही हैं कि देखिए हम लोग, हमारे और बीजेपी के बीच जो अंतर है वो सिर्फ जो है 33 लाख का अंतर है और अगर सारे विपक्ष के वोट को मिला लिया जाए तो जो है बीजेपी कोई बहुत बड़ा बहुमत नहीं पाई है। ठीक बात कह रही है वो, बीजेपी कोई बहुत बड़ा बहुमत नहीं पाई है, लेकिन वहीं से एक बात ये निकलती है कि अगर सब मिलकर लड़ते तब ना। कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो जिंदा रहें, क्योंकि उन क्षेत्रीय छत्रपों के जिंदा रहते हुए कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। और मजेदार बात आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी गैर कांग्रेसी दलों से यह कह रहे हैं कि आप भाजपा से लड़िए, लेकिन
कांग्रेस के साथ खड़े मत रहिए, कांग्रेस खुद भी रसातल में जाएगी और आपको भी रसातल में पहुंचा देगी। ममता बनर्जी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, आम आदमी पार्टी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। फिर आप तमिलनाडु में चले जाइए, डीएमके इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि ये सभी राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ गलबहियां करते रहे, गठजोड़ करते रहे, और आज इनकी यह हालत हो चली है कि इन्हें न चाहते हुए भी कहां जाना पड़ रहा है, कांग्रेस के चरणों में गिरना पड़ रहा है। आप देखिए, ममता बनर्जी ने कहा था ना कि हमको जो है आप अपने विपक्ष का नेता बनाइए, और राहुल गांधी से मैं बात नहीं करना चाहती। खूब उस समय खबरें होती थी, वो राहुल गांधी से मिलना पसंद नहीं करती थी। आज उन राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि हमको नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए राज्यसभा में। आप सोचिए कि ये क्षेत्रीय दलों को लील लेने की कहानी है, और आराम से सबको खत्म होने दिया जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो क्षेत्रीय दल है उनको भी रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कर रहे हैं। आप देखिए, यही कांग्रेस है किस तरह से नीतीश कुमार को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया था। और फिर देखिए, फिर नीतीश जी आ गए, वो समझ गए कि जो है कांग्रेस के साथ जाना कितना गड़बड़। और देखिए, वो यहां आए और फिर क्या हाल है उनका, सीटें भी उनकी बढ़ी, और जदयू देखिए किस तरह से लहरा रही है। आरजेडी कांग्रेस के साथ थी, क्या हश्र हो गया आरजेडी का। कहना यह है कि अभी जो खेल हो रहा है, उस खेल में विपक्ष जो है वो इनको छोड़कर भागने जा रहा है। किसको? राहुल गांधी को और कांग्रेस को। टीएमसी से शुरुआत हो चुकी है, अब ममता बनर्जी के पास कोई विकल्प नहीं। ममता बनर्जी चूंकि आ नहीं सकती इधर, वैसे आ जाना चाहिए उनको। भाजपा में भी उनको सम्मान मिलेगा, चूंकि भाजपा अपने विरोधियों का भी सम्मान करती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो उधर जा रही हैं, वो जा रही हैं, और उनकी पार्टी जो है वो तो अलग हो ही गई है। वो तो कह रही कि हम अलग गुट है, उन्होंने पत्र भी लिख दिया है। तो वो तो एनडीए को समर्थन कर रहे हैं, उनके 22 सांसद। ठीक है साहब। और इधर डीएमके को समझ में आ गया है कि हमारा क्या होने वाला है। वो पश्चिम बंगाल का हश्र उन्होंने देख लिया, और तमिलनाडु में वो देख रहे हैं कि कैसे जो है पीठ में छुरा घोंप के कांग्रेस भाग गई। तो देखिए, पीठ में छुरा घोंपने का कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है। इस इतिहास को देखते हुए विपक्ष के तमाम दल जो है वो सजग हो जाएं, और यही उनकी सजगता जो है वो बीजेपी गठबंधन के 2/3 बहुमत की बात पक्की कर रही है। आपको रिसेंट उदाहरण देता हूं बिहार चुनाव का। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को तब तक चेहरा नहीं बनाया गया जब तक ये 55 सीट नहीं पा गए, और कांग्रेस की वहां हैसियत 30 सीट की नहीं थी। 55 सीट पाते ही राजद और कांग्रेस में गुत्थिम गुत्था लट्ठिम लट्टा हो गया। तो ना ये सीट निकाल पाए और ना वो सीट निकाल पाए, यानी राजद। देखिए क्या हाल हो गया। और यही हाल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के सांसदों को भी सोच लेना चाहिए कि साहब कांग्रेस जो है वो खत्म करके ही मानेगी। अभी चुनाव आने दीजिए 2027 का, फिर ये कहेंगे हम 100 सीट पे लड़ेंगे, और 100 सीट पे लड़ेंगे और 5 सीट नहीं जीतेंगे। और उसके बाद में फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ठन जाएगी, और उसका हासिल क्या होगा कि समाजवादी पार्टी फिर 44 पे चली जाएगी 2017 की तरह। याद रखिएगा, बीजेपी जो है वो क्षेत्रीय छत्रपों का और क्षेत्रीय दलों का सम्मान करती है। चाहे वो जदयू को देख लीजिए, आप चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, पवन कल्याण को देख लीजिए, साहब 30 से ज्यादा राजनीतिक दल भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। तो 2 चीजें मैं यहां कहना चाह रहा हूं, और आप इसे आगे बढ़ाइए कि कांग्रेस असल में दुश्मन है क्षेत्रीय छत्रपों की। कायदे से क्षेत्रीय छत्रपों को नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा के साथ लामबंद होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस खुद भी मिटेगी और उनको भी मिटा देगी, पहली बात। और दूसरी चीज, ये जो तमाम पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये घटनाक्रम बड़ा साफ बता रहा है कि बीजेपी गठबंधन 2/3 बहुमत लाने जा रहा है। यह पत्थर की लकीर हो गई है। उद्धव ठाकरे नहीं आए,
इनकी जो 8 तारीख को बैठक थी, कहे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। क्यों जुड़ रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए? सबका मन खट्टा हो गया है राहुल गांधी से, और अब जो हो रहा है उसने स्पष्ट कर दिया। और पार्टी के भीतर भी देखिए, अपने ही उम्मीदवार को हराने में लगी हुई है पार्टी। क्यों लगी हुई है? क्योंकि पार्टी समझ रही है कि जिसको नेता बनाया गया है, इसकी अगुवाई में हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। तो इस कारण मैं कह रहा हूं कि 2/3 बहुमत तय मानिए, ये जो 2 बिल आने जा रहे हैं, और यही जो है मोदी शाह का मास्टर स्ट्रोक है। वैसे गाना तो राहुल गांधी के लिए गाया जा रहा है, लेकिन वो भूल जाइए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।